हाँ जी भाई, तो क्या चैप्टर चल रहा है अपना? मेटल एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 3। ठीक है, क्या पढ़ लिया अपन ने? इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल की डिफरेंस के फॉर्म में देख लिया, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है अपनी, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है किसकी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। देख लिया था केमिकल प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है ना, ये अपन ने अच्छे से समझा था। उसके बाद अपन ने ऑक्सीजन से देखा था मेटल की रिएक्शन। अपन को किस किस से देखना है? ऑक्सीजन से देखना है, फिर वाटर से देखना है, एसिड से, मेटल सॉल्ट और फिर मेटल नॉन मेटल। ये 5 अपन को केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है अपन को, ठीक है ना, मेटल की और नॉन मेटल की। जिसमें अपन ने देखा कि नॉन मेटल जो है सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, बाकी और किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। एसिड से भी करते हैं, बट उसके लिए बहुत ही अलग कंडीशन चाहिए होती है, स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, वो देख लेंगे अभी अपन। तो पहला पॉइंट पढ़ लिया अपन ने, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है ना। उसी का एक नोट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन। देखो, हमेशा क्वेश्चन केरोसिन के ऊपर ही पूछते हैं कि भाई केरोसिन में क्यों रखते हैं, ठीक है ना। चलिए बट जब आप इसको खरीदने जाओगे तो मे भी ये आपको केरोसिन के अंदर मिले, ठीक है ना, देने वाले, वरना मैक्सिमम टाइम ये ऐसा ही सूखा देते हैं, है ना, डब्बे के अंदर। बट वो उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर लगी होती है, ठीक है ना, सूखा रहता है, पाउडर रहता है उसके ऊपर एक, ठीक है ना, उसको कवर करके रखते हैं पाउडर से, एक पाउडर से कवर करके रखते हैं ताकि वो कांटेक्ट में ना आए किसके? ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरोसिन में ही रख सकते हैं, बाकी और चीज़ों में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। और केरोसिन ऐसा भी नहीं है कि ऑयल में अगर रखना है तो हमें सिर्फ केरोसिन में ही रखना है और दूसरे तेल में नहीं रख सकते, ऐसा भी नहीं है। बट केरोसिन में ही रखते हैं, क्यों? इसका एक अलग रीज़न है, ठीक है, जो आप बड़ी क्लास में सीख जाओगे। बट सिंपल सा आंसर ये है कि जो केरोसिन का तेल होता है, जिसे हम घासलेट का तेल या मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, जो पहले काम में लिया जाता था घरों में, ठीक है ना, चूल्हे में यूज़ करते थे, लकड़ी को थोड़ा सा उस पर डाल के लकड़ी को जलाने में काम में लेते थे, ठीक है ना। तो केरोसिन का जो तेल होता है ये चिकना नहीं होता, चिपचिपा सा नहीं होता। जैसे कि आपने सरसों के तेल में डाल दिया मान लो, ठीक है, तो वो तो चिपचिपा होता है, चिकना होता है वो तो, ठीक है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर वो चिपक जाएगा उसके, ठीक है ना। बट केरोसिन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना, इसलिए केरोसिन में रख लेते हैं और वैक्स में भी रखते हैं। चलिए, तो देखिए क्यों रखते हैं भाई, पता है ये सबको, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, सबसे जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, बहुत स्पीड से रिएक्शन करते हैं। तो आंसर भी यही है इसका। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद एयर विगरसली, यानी कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेती है, कुछ ही सेकंड्स लगते हैं और ये फटाफट रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसे किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड नहीं होते, पनीर के जैसे होते हैं, पनीर के जैसे आप चाकू से आराम से इसे काट सकते हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन वाला। इसमें अपन ने देख लिया कि मेटल भी रिएक्शन करता है और नॉन मेटल भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो बेसिक बनाते हैं, बेस बनाते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अपन रिएक्शन विद वाटर ऑफ मेटल्स, या इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है ना। चलिए मेटल की रिएक्शन देखेंगे। तो अगर मेटल को आपने किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया, यानी कि मेटल प्लस वाटर कर दिया, तो क्या बनाएगा ये? पहले मेटल ऑक्साइड बनाएगा, पहले तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। उसके बाद वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बाद में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन आपको बिल्कुल उसकी जैसे लगेगी जैसे कि अपन पहले पॉइंट में अपन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई थी जैसी, ठीक है ना, सेम टू सेम। बट उसमें तो अपन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई थी और उसमें क्या बन रहा था अपना? मेटल ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है ना। हाँ, फिर उसमें अपन ने पानी में भी डाला था बाद में, ये बताने के लिए कि ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो उसमें फर्स्ट वाली रिएक्शन लिखना ज़रूरी था, सेकंड वाला लिखना ज़रूरी नहीं था, उसमें बस ये बताने के लिए बताया था अपन ने कि वो बेसिक नेचर। लेकिन इसमें तो देखिए पानी में ही डालते हैं।
तो देखिए सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, पहले क्या बनाएगा ये सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखो एक मतलब आपने कोई बीकर लिया है ना, कोई जग ले लिया कांच का, ठीक है ना, इस जग को अपन क्या बोलते हैं बीकर बोलते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें सोडियम डाल दिया, तो सोडियम जो डाला है उसमें पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या पानी खत्म हो गया क्या उसमें, नहीं ना, और भी मॉलिक्यूल है उसमें। तो जब वो पहले क्या बनाएगा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, तब ये उसमें और भी पानी है, तो फिर ये जो सोडियम ऑक्साइड है फिर दूसरे पानी से और जो बचा हुआ पानी है उससे भी रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ ये तो निकल गई ना हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। चलिए मतलब इधर देखो, जैसे कि ये बीकर है, क्या है बीकर है, इसमें पानी है, अपन इसमें क्या डाल दिया सोडियम डाल दिया, ठीक है। तो अब डालते ही रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी, लेकिन डालते ही क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर फट से क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और जब वो सोडियम ऑक्साइड बना था तभी क्या कौन सी गैस निकली थी हाइड्रोजन गैस निकली थी, निकल रही धीरे धीरे, है ना, और भी वो सोडियम है वो भी सेम टू सेम काम करते जा रहे हैं, निकलती जा रही है, और इसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस हीट की वजह से आग पकड़ लेती है, इसीलिए सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो वो आग पकड़ लेता है और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से बुक में जो आपको रिएक्शन मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर ठीक है, हाँ सॉरी हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से ये मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है स्टेप बाय स्टेप अपन ने ये देखा है कि सोडियम जो है पहले वाटर से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, फिर जो सोडियम ऑक्साइड होता है वो बचे हुए पानी से रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बात समझ में आ गई। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, कैल्शियम ले लिया, पानी से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। फिर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये फिर बचे हुए पानी से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है बेसिक नेचर के ये है ना पढ़ा हुआ है अपन ने। इसमें भी हीट निकलती है बट इतनी नहीं निकलती कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाए, ठीक है। चलिए नोट देख लीजिए इसमें, अब पानी से रिएक्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था ये लोग तो सीधे साधे हैं, फटाफट रिएक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, ठीक है ना। ये ऐसे हैं जो भाई साहब किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, नीचे वाले, और जो बीच वाले हैं ये थोड़े भाव खाते हैं, ठीक है, या धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। बात समझ में आ गई, धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं ये, जिसमें आयरन की बात करेंगे अभी अपन, ठीक है ना आयरन की एल्यूमिनियम की अपन बात करेंगे अभी, जिंक की भी बात करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए नोट देख लेते हैं पहले कि भैया मेटल जैसे कि गोल्ड सिल्वर हाँ जी, तो क्या गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एक्सेट्रा डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ये पानी से, चाहे पानी आपका कैसा हो, गर्म हो ठंडा हो, चाहे स्टीम बना के दे दिया आपने, है ना, तो किसी भी कंडीशन में ये नहीं रिएक्ट करेंगे, मतलब फूफा जी हैं बिल्कुल नहीं मानने तो नहीं मानने, चाहे आप कितनी भी खातिरदारी कर लो, ठंडा पानी पिला दो गर्म पानी पिला दो चाहे स्टीम कर दो, नहीं मानने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाँ जी भाई चलिए, तो देखिए नोट क्या कहता है, सम मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट ओनली विद स्टीम, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर हम इन ऊपर वालों को डाल दें अगर हम किस में पानी में, तो पानी चाहे ठंडा गर्म कैसा भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको वो रिएक्ट कर लेते हैं। नीचे वाले भाई साहब नहीं करेंगे चाहे पानी कैसा भी हो, बट नीचे ये वाले जो हैं ये, हाँ ये क्या कहते हैं भाई रिएक्ट तो कर लेंगे लेकिन किसके साथ स्टीम के साथ। इसमें भी आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और जिंक और मैग्नीशियम के ऊपर बस छोटा सा क्वेश्चन पूछने जो मैं बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो Fe प्लस यानी कि आयरन प्लस वाटर,
क्या बनाएंगे, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ बच्चे क्या है ना, गच्चा खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं, गच्चा। गच्चा क्या होता है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो भाई साहब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाता है। कैसे भाई, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो FeO बना देगा, जिसको अपन आयरन सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, आयरन की दो वैलेंसी होती है, एक होती है Fe+2 या 2+, और एक होती है Fe3+। ठीक है, तो अब ये जो बन रहा है ये कैसे बन रहा है, Fe2+, अरे भाई Fe2+ और O2- से, तो ये +2 और ये -2 कट जाएगा, क्या बना, FeO। ठीक है, इसी को अपन फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये पानी में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, Fe2O3। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसमें ये जो आयरन है ये थर्ड वाला है, यानी कि इसमें टू वाली वैलेंसी है तो इसको सेकंड बोलते हैं। इसकी थर्ड वैलेंसी 3 वैलेंसी है, इसलिए इसको थर्ड बोलते हैं, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं इसको, या फिर इसे फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि ये भी याद रह जाता है, ये भी याद रह जाता है। ठीक है, लेकिन भाई साहब ये एक और चीज़ बनाता है जो कि सबसे अलग है, सबसे अद्भुत है एक तरीके से, जो कि बनाता है ये Fe3O4। क्या बनाता है, Fe3O4। ठीक है, अब 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें जो आयरन है ना वो दोनों होते हैं। हाँ, आयरन सेकेंड कोमा थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, और ये तब बनता है जब आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन में MCQs में ऐसे रिएक्शन दे देता है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देगा, पूछेगा बताओ यहाँ पर क्या आएगा। बच्चा या तो ये लगा देता है या फिर ऑप्शन में ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, या तो ये लगाएगा या फिर ये लगा देगा। ठीक है ना। गड़बड़ क्या होती है यहाँ पर, गड़बड़ ये होती है कि यहाँ पर उसने ब्रैकेट में गैस लिखा होता है। क्या लिखा होता है, G लगा के रखता है वो। अब G का मतलब क्या है, गैस। गैस का मतलब क्या, स्टीम। क्या है ये, स्टीम है। ये पानी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये है क्या, स्टीम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, G लिखा हुआ है, गैस लिखा हुआ है, तो ये स्टीम है। अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है और L लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, वाटर है। ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है, वाटर है तो ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या करता है भाई, यहाँ पर G लगा दिया। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, Fe3O4। ठीक है, चलिए, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ज़्यादा हीट नहीं निकलती है, स्लो होती है, इसलिए आग नहीं लगती है। ठीक है, एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करेगा, यानी कि स्टीम से रिएक्ट करेगा, G लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, स्टीम से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मतलब आप यूँ समझ लो कि ये तो वरदान है एक तरीके से। क्या है ये, वरदान है ये। ठीक है, एल्यूमिनियम, इसको लेकर के हम ये बोलते हैं कि जाओ लग जाओ, जंग लगाओ। ये ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये जंग लग जाना। ठीक है, आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाता है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम पे भी लगता है। ठीक है, लेकिन इसके जंग में और इसके जंग में अंतर है। कैसे अंतर है भाई, इसके जंग में ये है कि इसका जंग जो है लगता है और छूट जाता है। ठीक है, जैसे कि लोहे का गेट है, उस पर जंग लग रहा है, आप उसको खोलोगे करोगे, ज़रा सा हिलेगा करेगा, जिसमें उसका जंग बिखर जाएगा, नई लेयर आ जाएगी उसकी, आयरन की नई लेयर आ गई। ठीक है, जैसे कि भाई ये आयरन है, ठीक है ना, यहाँ जंग लगा हुआ है,
ये बिखर गया, ठीक है। अब इसमें भी जंग लग जाएगा, ये इसमें जंग लग जाएगा नई लेयर में। अब ये भी हट जाएगा, फिर और पतला हो गया ये, फिर इस पर भी लगेगा, वो भी हट जाएगा, ये और पतला हो जाएगा। इस तरीके से धीरे 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 आयरन जो है वो ख़त्म हो जाता है जंग के मारे। बट इसका भाई साहब ऐसा नहीं है, इसके साथ तो गजब का ही काम है। इसके साथ गजब का काम क्या है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, क्या है ये, एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करी या वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लिया इसने, अपने ऊपर अपने आसपास लेयर बना ली। किसकी लेयर बन गई है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि एक तरीके से जंगी बोलो आप इसको, एल्यूमिनियम का जंग है ये, ठीक है ना, रस्ट जिसको आप बोल सकते हो। अब इसके ऊपर इसकी लेयर जम गई पूरी, ये चारों तरफ। और इसकी लेयर के एक ख़ास बात पता है क्या है, इसकी ख़ास बात ये है कि भाई साहब छूटती नहीं है। ये जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की जो लेयर है ये छूटती नहीं है, चिपक जाती है खतरनाक वाली, भयंकर तरीके से। इसलिए आप देखना कि आपके घर में जो एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, बहुत पुराने दादाजी के टाइम तक के भी बर्तन होंगे आपके पास, या उनसे भी पुराने बर्तन होंगे एल्यूमिनियम के, लेकिन लोहे के शायद ही कोई एक आधी होगा, ठीक है ना। लेकिन एल्यूमिनियम का रहता है, ठीक है। इसीलिए ही तो भाई गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और एरोप्लेन हैं, ये काय के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम वरदान एक तरीके से, क्योंकि एल्यूमिनियम वेट में भी कम होता है और अच्छा भी होता है। कैसे, क्या ऑक्सीडेंट लगेगा तो आगे और ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टिव लेयर है एक तरीके से, मतलब ये बिगड़ भी रहा है और बच भी रहा है, ठीक है ना, सुरक्षित ही है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की, ठीक है ना। और सेम काम होता है किसमें, मैग्नीशियम में और जिंक में, ठीक है ना। ये जिंक के ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर जम जाती है और जिंक के ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, बट ये नहीं। वो तो अपन बर्न करने की अगर आप बात कर रहे हो, मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो, ठीक है। वो तो बर्न हो गया ना, उसके ऊपर लेयर कहाँ चढ़ी, वो तो जल गया, वो तो ऐश बन गया। अगर आपने ऐसे छोड़ के रखा हुआ है उसको हवा में या पानी में डाल दिया, ठीक है ना, तब उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी। चलो ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर भी अगर लेयर जम जाती है ऑक्साइड की तो वो भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। चलिए नोट देखिए भाई, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो हैं वो पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखें,